हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग लास्ट टाइप कम्यूटेशन जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है क्लास डी कम्यूटेशन की बात करेंगे। इसके अलावा ई भी कम्यूटेशन होता है लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ना, तो क्लास डी कम्यूटेशन को ही हम लोग वोल्टेज कम्यूटेशन, ऑक्सिलरी कम्यूटेशन या पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप सर्किट देखिए, जैसा कि हम लोगों को मालूम है ये ए बी सी डी जो भी है फोर्स कम्यूटेशन के अंदर आता है। और फोर्स कम्यूटेशन का मतलब है सप्लाई हमारा डीसी होगा, कांस्टेंट वोल्टेज है, लेकिन इसमें हम लोगों को कांस्टेंट वोल्टेज होते हुए, डीसी होते हुए एक पार्टिकुलर टाइम पर थायरिस्टर को ऑफ करना है। पार्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद तो हम लोग उसको फोर्सफुली ऑफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेशन सर्किट। तो यहाँ पर कम्यूटेशन सर्किट के रूप में क्या लगाए हुए हैं, ये मेन थायरिस्टर है, लोड है, सप्लाई है। कम्यूटेशन सर्किट के रूप में हम लोग यहाँ पर ऑक्सिलरी थायरिस्टर लगाए हुए हैं। ये काम करेगा, डायोड काम करेगा, इंडक्टर काम करेगा एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर, ऑक्सिलरी थायरिस्टर, डायोड, इंडक्टर मिलाकर ये आपका कम्यूटेशन सर्किट है जो कि इस मेन थायरिस्टर को बंद करने का, ऑफ करने का काम करेगा। कैसे प्रोसीजर होगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोगों ने दो एजम्पशन माना है। एजम्पशन 1 क्या माना है, लोड करंट इज कांस्टेंट, यानी यहाँ से जो लोड के पास करंट जा रहा है ये कांस्टेंटली एक रेट से फ्लो होगा, कैपेसिटर की वजह से कम या ज़्यादा नहीं होगा, जो कि इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि शुरू में कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें इस तरह की बात नहीं है। इसमें हम लोग माना है कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा माना है सी इज इनिशियली चार्ज बाई वी एस, ये जो वोल्टेज कैपेसिटर है ये पहले से चार्ज है, ठीक है। और कितना वोल्टेज से चार्ज है, तो यहाँ पर कैपेसिटर है तो ये Vs वोल्टेज से चार्ज, यानी जो सप्लाई वोल्टेज है वही आपका इसके क्रॉस अपेयर होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर ये बराबर होगा किसके, तो Vs वोल्टेज के। यानी अभी कैपेसिटर चार्ज है और ये प्लस पोलरिटी, ये माइनस पोलरिटी के साथ चार्ज होगा। इसी सारी चीज़ को हमने मोड 1 के अंदर माना है। तो वो मोड 1 माना है, सप्लाई वोल्टेज दिखाया हुआ Vs है, थायरिस्टर 1 दिखाया, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्रॉस थायरिस्टर 1 Vt1 से होगा, प्लस माइनस पोलरिटी, सप्लाई वाली पोलरिटी। लोड करंट को I0 से दिखाया है, T थायरिस्टर दिखाया है, कैपेसिटर दिखाया है, कैपेसिटर चार्ज है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर Vc, या इसी को हम कैसे दिखा सकते हैं, Vs से दिखा सकते हैं, यानी सोर्स वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर यहाँ पर वोल्टेज अपीयर पहले से है, कैपेसिटर चार्ज है। अब यहाँ पर मेन चीज जो समझना है वो करंट का डायरेक्शन समझना। मोड 1 में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T1 को ट्रिगर करेंगे। तो जैसे T1 को ट्रिगर करेंगे तो हमारा एक करंट तो T1 से होता हुआ, लोड से होता हुआ रिटर्न सप्लाई की तरफ जाएगा, ये पहला करंट है। दूसरा करंट आप देखिए, इधर से अगर आना चाहेगा तो करंट किधर से फ्लो होगा, TA से फ्लो होगा या डायोड से फ्लो होगा। तो आप देखेंगे कि जब डायोड से फ्लो होना चाहेगा तो ये रिवर्स बायस है। इसका मतलब डायोड से यहाँ वाला करंट जो है ये डायरेक्टली इधर से करंट नहीं आएगा, और आपका ये वाला थायरिस्टर देखिए, ऑक्सिलरी थायरिस्टर आपका क्या है, ऑफ रहेगा। क्यों ऑफ है, क्योंकि हम लोग इसको ट्रिगर नहीं किया है, तो इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, इधर से करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कैपेसिटर चार्ज है, तो कैपेसिटर अपना करंट फ्लो कराना चाहेगा, तो क्या करंट फ्लो करा सकता है कैपेसिटर, तो हाँ, कैसे कराएगा, तो ये पॉजिटिव पोलरिटी है, प्लस से देखिए है, तो ये थायरिस्टर भी इसके लिए आपका फॉरवर्ड बायस है, ये करंट अलाउ करेगा। और साथ ही साथ इंडक्टर से होता हुआ डायोड देखिए, कैपेसिटर के साथ ये कैसा है, फॉरवर्ड बायस है, तो ये कैपेसिटर से करंट फ्लो, कैपेसिटर एक करंट फ्लो कराएगा, कहाँ से, T1 से होता हुआ, यानी थायरिस्टर से होता हुआ, इंडक्टर से होता हुआ, डायोड से होता हुआ, कैपेसिटर रिटर्न जाएगा और ये करंट लूप 2 के अंदर फ्लो होगा, यानी दो करंट फ्लो होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहला करंट जब आपका फ्लो हो रहा था T1 से, लोड से, तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर अपना करंट जब फ्लो कराएगा तो ये एनर्जी क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। कैपेसिटर पहले से हम माने थे फुल चार्ज था, इंडक्टर को एनर्जी डिलीवर कर रहा है। अब इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा, फिर इंडक्टर एनर्जी देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर जब अपना एनर्जी डिलीवर करने लगता है तो एक समय आता है जिसके बाद कैपेसिटर के साथ जो पोलरिटी है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाता है।
आपको मालूम है कैपेसिटर अपने पोलैरिटी को यानी डिस्चार्ज होने के बाद चेंज हो जाएगा, फिर से चार्ज होगा, फिर पोलैरिटी आपका चेंज होगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोलैरिटी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो चार्ज था प्लस माइनस के साथ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब कैपेसिटर क्या होगा अपनी एनर्जी डिलीवर किया, इस वाले लूप में इंडक्टर चार्ज हुआ, तो अब मोड 1 खत्म हो गया। मोड 1 का मतलब T1 से करंट फ्लो हो रहा था, कैपेसिटर एनर्जी डिलीवर कर रहा था, और जैसे ही कैपेसिटर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा यानी प्लस और माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यानी ये चीज़ यहीं पर हमको दिखाना है, लेकिन यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए इधर दिखा दिया कि ये बाद में पोलैरिटी चेंज कर लेगा और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो माइनस होने की वजह से ये माइनस जब यहाँ पर आएगा और ये माइनस किसके साथ, डायोड पर, ये थायरिस्टर 1 पर अपीयर होगा, तो आपको मालूम है ये क्या कर देगा, इसको रिवर्स बायस कर देगा। और जैसे ही रिवर्स बायस कर देगा ये कैपेसिटर, तो ये T1 क्या हो जाएगा, यानी मेन जो थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा, यानी हमको कम्यूटेशन मिल जाएगा। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, पहले वाले सर्किट में हम लोग पढ़ा था LC सर्किट, और LC सर्किट जहाँ होता है अंडर डैम्प्ड आता है, अंडर डैम्प में आपका एक पॉजिटिव साइकिल मिलता है और एक निगेटिव, तो पॉजिटिव में तो अलाउ करेगा और निगेटिव में ये रिवर्स बायस हो जाएगा, जिसकी वजह से थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो या आप लोगों को आसानी के लिए समझिए, ये कैपेसिटर पोलैरिटी चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से ये थायरिस्टर रिवर्स बायस होगा और ये ओपन हो जाएगा, यानी हमारा जो कम्यूटेशन का काम है वो कम्यूटेशन का काम हो जाएगा। अब देखिए T1 अगर ट्रिगर हुआ, T1 को हमने ट्रिगर किया, तो T1 को जब ट्रिगर करेंगे तो अगेन क्या होगा, करंट इधर से फ्लो होना चालू होगा, और करंट ये वाला पाथ फॉलो इधर से नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है इधर से आएगा तो रिवर्स बायस होगा, तो करंट आपका कहाँ से जाएगा, ऑक्सिलरी थायरिस्टर से जाएगा। तो जब ये अपनी पोलैरिटी चेंज किया था, यानी VS से ये क्या हो गया था, माइनस VS हो गया था, तो फिर से कैपेसिटर अब चार्ज होगा और माइनस VS से फिर क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। जब VS हो जाएगा तब आप फिर से इसको ट्रिगर कीजिएगा, आप एंगल अप्लाई यानी ट्रिगरिंग कीजिएगा, तो फिर से T1 ऑन हो जाएगा, T1 ऑन होगा तो फिर से पहला वाला स्टेप यानी करंट इधर से फ्लो होगा और डिस्चार्जिंग वाला पाथ फॉलो करेगा, यानी फर्स्ट मोड फिर से रिपीट होगा। तो फिर से आपको बता रहे हैं क्या क्या काम हुआ। मोड 1 के अंदर VS वोल्टेज अप्लाई हुआ, कैपेसिटर VS से चार्ज था, दो पाथ रास्ता बना, एक T1 से होता हुआ गया और दूसरा कैपेसिटर से, इंडक्टर से, डायोड से होता हुआ गया, जिसकी वजह से कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, अपनी पोलैरिटी यानी VS से माइनस VS हुआ, माइनस VN होने की वजह से थायरिस्टर आपका रिवर्स बायस हो गया, ये ओपन हो गया। अब हमको फिर से कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो हम फिर से T1 यानी ऑक्सिलरी थायरिस्टर को हम स्टार्ट किया, ट्रिगर किया, यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो जो माइनस VS हो गया था फिर से क्या होगा, प्लस VS, यानी ये माइनस प्लस है तो थोड़ी देर के बाद फिर ये ऊपर में प्लस माइनस हो जाएगा, और अगेन फिर हम क्या करेंगे, फिर से T1 को अब ट्रिगर करेंगे, ऑन करेंगे, तो आपका फिर से पहला वाला मोड यानी T1 से और कैपेसिटर से होकर जाएगा। इसी तरह रिपीट, यानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, T1 को ऑन कर सकते हैं और कैपेसिटर के द्वारा आप T2 यानी आप T1 को ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा डायोड, ये इंडक्टर, थायरिस्टर, ये सारा मिलकर क्या कर रहा है, इसको ऑफ करने में मदद कर रहा है, तो इसी को कम्यूटेशन कहा जाएगा। तो अब इसको हम लोग वेव फॉर्म की सहायता से समझते हैं, क्या क्या चीज़ है, आराम से देखिएगा। पहले हम T1 को ऑन किया यानी ट्रिगरिंग किया, तो गेट के क्रॉस T1 को ट्रिगर किया, तो आपका IGA यानी मेन करंट से आपका थायरिस्टर से करंट पास होगा, और आपका जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है उससे करंट पास नहीं होगा। तो मेन वाला में दिखाया है गेट करंट दिया है T1 को, तो यहाँ पर T1 ऑन हो गया, तो यहाँ पर अब देखिए T1 ऑन होगा तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर क्या हो जाएगा, T1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 बोलिए या मेन थायरिस्टर बोलिए, वोल्टेज 0 रहेगा, ठीक है। करंट क्या होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, दो करंट फ्लो हो रहा था, एक इधर से सीधा लोड की तरफ जा रहा था और दूसरा कैपेसिटर करंट फ्लो करा रहा था। तो कैपेसिटर जब करंट फ्लो कराएगा तो कुछ देर तक कराएगा, उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर अपना करंट देना बंद कर देगा। तो करंट फ्लो कराया तो शुरू में बढ़ा
और बढ़ने के बाद करंट घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि कैपेसिटर अब करंट फ्लो नहीं करा रहा है, तो अब केवल आपका थायरिस्टर 1 से होता हुआ करंट जाएगा। तो ये वाला करंट बच गया और ये कैपेसिटर के साथ जो करंट फ्लो हो रहा था वो डिक्रीज होकर एक टाइम पर रुक गया और ये आपका केवल लोड करंट आई नॉट फ्लो होगा सर्किट में। तो ये आई नॉट फ्लो हुआ थायरिस्टर 1 के क्रॉस। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात करें तो इनिशियली चार्ज था VC इसके साथ, तो इनिशियली चार्ज दिखाया है और बाद में जब करंट फ्लो कराया इस वाले लूप में तो वो डिस्चार्ज हो गया और उसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, पोलरिटी बदल गई है और VS आपका -VS में बदल गया। -VS आपका बने रहेगा -VS और ये -VS आपका बना हुआ है थायरिस्टर 1 ये कैपेसिटर के क्रॉस। IC की बात करें तो IC करंट फ्लो हुआ, इस वाले पाथ में फ्लो हुआ, थोड़ा देर हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो IC करंट फ्लो हुआ और फ्लो होने के बाद कुछ समय के बाद रुक जाएगा, IC करंट 0 हो जाएगा क्योंकि उसके पास जितनी एनर्जी थी उतना ही देर वो क्या कर पाएगा, करंट फ्लो कर पाएगा। तो कुछ देर किया, उसके बाद करंट उसका 0 हो गया। तो करंट आपका कैपेसिटर वाले लूप में इसमें करंट फ्लो कराया, बाद में 0 हो गया। आई नॉट करंट आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, यहाँ T1 से होता हुआ लोड से आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए मोड 2 के अंदर क्या किए हम लोग, T1 ऑफ हो जाएगा और कौन ऑन होगा, TA। जैसे ही आप ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन किया तो यहाँ पर पोलरिटी क्या हो गई, ये बदल गई, पोलरिटी बदल गई है, -VS आ गया है। तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर देखिए क्या पेयर होगा, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर -VS अप्लाई हो गया, तो माइनस रिवर्स वोल्टेज हुआ जिसकी वजह से वो ऑफ हो गया -VS। करंट अक्रॉस थायरिस्टर 1, तो करंट क्या हो गया, ये ओपन हो गया, तो करंट अक्रॉस थायरिस्टर 1 यहाँ पर 0 हो गया है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, -VS है और जब आपका क्या होगा, ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन होगा तो यहाँ से करंट जब फ्लो होना चार्ज होगा तो ये फिर से अपनी पोलरिटी को चेंज करेगा। तो -VS से आप किधर जाएगा, ये +VS की तरफ जाएगा, यानी पोलरिटी अपना चेंज करेगा कैपेसिटर। IC करंट इस वाले पाथ में फ्लो होगा तो नहीं, IC करंट आपका क्या है, 0 है। यहाँ से मेन करंट फ्लो हो रहा है, IC करंट आपका 0 है। यहाँ पर जब ट्रिगरिंग कीजिएगा आप तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जब पाथ होगा तो रिवर्स में मेन कैपेसिटर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा था शुरू में, ध्यान से देखिए इस वाले लूप में, और अभी करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, नीचे से जा रहा है। मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में कैपेसिटर के करंट फ्लो हो रहा है, तो माइनस आपका IC करंट इधर रिवर्स में दिखाया गया है। कुछ समय तक फ्लो होगा और बाद में जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब 0 हो जाएगा, जब कौन सा T ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। ऑक्सिलरी थायरिस्टर कब ऑफ होगा, तो यहाँ देखिए आपका माइनस है, ये प्लस है। थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर पोलरिटी जब चेंज कर लेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो -A0 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तब ये इसको क्या कर देगा, रिवर्स बायस कर देगा। कैपेसिटर इसको रिवर्स बायस कर देगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए देखा है IC थोड़ी देर तक फ्लो होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा रिवर्स बायस होने की वजह से, तो कैपेसिटर करंट 0 हो जाएगा और इससे अब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। I0 करंट आपका यहाँ पर, यानी अब ये भी ओपन हो गया है तो अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब फिर से हम क्या करेंगे, तो फिर से हम यहाँ पर T1 को जब ट्रिगर करेंगे तो यही वाला चीज़ फिर से यहाँ से रिपीट करके हम दिखाएंगे और अगेन I0 को दिखाएंगे फ्लो हो रहा है जब हम T1 को ट्रिगर कर लेंगे फिर से तब। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मोड 1 और मोड 2 किस तरह से कैपेसिटर T1 को ऑन करने में ऑफ करने में मदद कर रहा है और कम्यूटेशन हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से ये आपका कम्यूटेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लास्ट इन्वर्टर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।